2 सीटर है, स्पोर्ट्स कार है ये। लेक्सस जो फुल फॉर्म है उसका बेल ड्राइव, चेन ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव। खूबसूरत सी आंटी स्कूटी और बाइक वाले पे भसड़ हो गई है। गुड आफ्टरनून गाइस, और 2:30 बज गए हैं और आई होप आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। धूप बहुत हो गई है वैसे तो दिल्ली में, मार्च का महीना है और होली पास है तो धूप तो बढ़नी ही थी, बट ठीक है। सुबह गर्मी रात को ठंड, अच्छा कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। भाई इस बंदे ने सही लर्नर का जो स्टिकर लगा रखा है वो सही तरीके से लगा रखा है। लोगों को पता नहीं होता, जो रूल बुक है दिल्ली ट्रैफिक का उसके हिसाब से आपका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए और उस पर जो एल लेटर है वो रेड होना चाहिए। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, काफ़ी लोग डायरेक्ट एल रेड कलर में लगा देते हैं, रेड कलर की टेप लगा देते हैं, तो वो गलत है। काफ़ी दिल्ली ट्रैफिक उस पर चालान बना सकती है। लोगों को रूल का पता नहीं है तो चल रहा है बस। ओहो लेक्सस, एक ट्रिविया, लेक्सस जो है वो जो उसका ओरिजिन ऐसे हुआ कि यूएसए में जैपनीज़ कार को लोग पसंद करते थे बट एज ए लग्जरी ब्रांड नहीं। तो भाई टोयोटा वाले सोचने लगे हम अपनी महंगी गाड़ी कैसे बेचें, हम भी अच्छी लग्जरी कार बनाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि एक अलग ब्रांड बनाया जाए, तो उनको नाम समझ नहीं आ रहा था। तो लेक्सस जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है लग्जरी एक्सपोर्ट यूएस, और जो ये नाम है वो लेक्सस बन गया बाद में। और अब तो अच्छा ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है, एक्सपेंसिव ब्रांड्स में आता है ये लग्जरी कार्स में। लो हॉर्न नहीं कर दिया भाई ने तो हम अभी नेहरू प्लेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ सामान वामान लेना है, बढ़िया सा माइक वाइक लेंगे और कैमरे के कुछ माउंट्स लेने हैं। आजकल मैंने गोप्रो लगाना बंद कर दिया है, मेरे पास अच्छा माउंट नहीं आ रहा है इसलिए, क्योंकि माउंट के बिना ना मज़ा नहीं आता। तो एक माउंट यहाँ लगाया जाएगा जिससे पूरा आगे पीछे का व्यू आए। पहले क्या होता था, सारा फोकस मेरी तरफ ही होता था, तो वो इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो वो अब नया माउंट आने के बाद ही लगाया जाएगा। पुरानी वाली सेल्टोस ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ी मैस्कुलिन से लगती है और बॉक्सी डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगता है। अब नई वाली जो सेल्टोस है वो थोड़ी गर्लिश सी लगती है, वो बहुत कर्वी सी। ये देखो बॉक्सी डिज़ाइन है, कितना बढ़िया लग रहा है। आज पता नहीं अपनी जो ड्यूक 200 है ड्यूकेश बड़ी स्मूथ चल रही है। कल बढ़िया मैंने रात को वाइट चेन लूप मारा है, ट्राफिन चेन लूप भी कहते हैं, वो वाला वाइट चेन लूप है, वो वाला वाइट चेन लूप नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। कभी दोपहर में रिंग रोड को इतना मतलब खाली नहीं देखा, ऐसा लगा संडे का दिन मैं राइड कर रहा हूँ। आंटी चला रही थी, बहुत खूबसूरत थी आंटी। क्या बात है भाई, नेहरू प्लेस में हमेशा ही जाम लगा रहता है। स्कूटी और बाइक वाले पे भसड़ हो गई है, झगड़ा हो गया है। वो देखो BMW iX, क्या कलर लग रहा है इसका। 6.5 hours later. सो गाइस माइक भी ले आया है, माइक के ऊपर का मुझे मफलर लेना था तो मैंने मफलर ले लिया। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से साउंड में थोड़ी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो गई होगी, विंड ब्लास्ट वगैरह थोड़ा कम हुआ होगा। अब वो तो अब पोस्ट प्रोडक्शन में ही पता चलेगा जब मैं इसे एडिटिंग करने बैठूंगा। जो मैं कह रहा था ना सेल्टोस फेमिनिन, ये देखो कितनी फेमिनिन से ले गई, बट जो नीचे जो डुअल एग्जॉस्ट है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। GT लाइन है ये भी, एक ये 160 bhp वाली है। बस क्या बात है, फेमिनिन बोलो और अंदर एक आंटी ही चला रही है गाड़ी आंटी के हाथ में 160 bhp। सो गाइस आज हम ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे। 3 टाइप के ड्राइव्स होते हैं, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव। सबसे पहले हम बेल्ट ड्राइव के बारे में बात करते हैं। जो बेल्ट ड्राइव होती है इसमें 2 पुली होते हैं, एक शाफ्ट में होता है जो पावर आउटपुट करता है और दूसरी होती है ड्रिवन पुली जो पहिए को घुमाता है। इसके बीच में एक बेल्ट लगी होती है जो इंजन से पावर आती है वो व्हील तक ले जाती है। बेल्ट ड्राइव थोड़ी स्मूथ होती है, आपको लटके झटके कम पड़ेंगे, साइलेंट होते हैं कंपेयर टू अदर ड्राइव्स। ये इसलिए भी है बेल्ट ड्राइव जो होती है मोस्टली रबर से बनी होती है तो कुशन बहुत करती है टॉर्क और इन सबको। जो बेल्ट ड्राइव है हम उसको हायर आउटपुट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो पैकेजिंग होती है वो छोटी नहीं की जा सकती। जैसे चेन ड्राइव में क्या होता है, आप बहुत टाइटली पैकेज कर सकते हो उसे, बट इनको टाइटली पैकेज नहीं कर सकते गाड़ी में। इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े स्विंग आर्म, बड़े बड़े पुली लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते कंपेयर टू चेन। अगर इसमें से कोई भी सिस्टम में फेलियर होता है तो आपको पूरी का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है और लो मेंटेनेंस होती है। आप बहुत ज़्यादा डेब्री और ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं, बेल्ट ड्राइव के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेल्ट ड्राइव में इंजन से जो पावर होता है वो व्हील में 9 से 15% का पावर लॉस कर जाता है। अब बात करते हैं चेन ड्राइव के बारे में। चेन ड्राइव सबसे कॉमन है, सारी मोटरसाइकिल में मोस्टली यूज़ होता है।
बहुत सस्ता पड़ता है मैन्युफैक्चर करने में और एप्लीकेशन इजी है। आप बहुत टाइटली इसको पैकेज कर सकते हो, छोटा बड़ा जो भी स्विंग आर्म हो, छोटे बड़े स्पॉकेट के साथ आप खेल सकते हो। इसका नुकसान ये है कि इसको बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसको 500 से 1000 किलोमीटर में ऑयलिंग और चेन लूप क्लीनिंग वगैरह बहुत ज़रूरत पड़ता रहता है चेन ड्राइव में। और इसमें पावर लॉस भी बहुत कम होता है, 1 से 4% का पावर लॉस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी और गाड़ी में वाइब्रेशन क्रिएट करती है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। चेन ड्राइव बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है और आप इसको ऑफ रोडिंग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। बेल्ट ड्राइव को हम नहीं कर सकते थे क्योंकि बेल्ट ड्राइव में घिसाई का बहुत इशू रहता है उसमें, और वो उसके फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। गाइस, चेन ड्राइव में एक और बड़ा इशू आता है कि बहुत अनइवन बेयरिंग होती है चेन ड्राइव में। कुछ जगह से चेन के कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। बेल्ट ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव में इवन रहती है। चेन ड्राइव में एक और खासियत ये है कि अगर तीनों पार्ट, फ्रंट स्पॉकेट, रियर स्पॉकेट या चेन में से कोई भी फेलियर होता है, तीनों में से जो पार्ट ख़राब हो गया, जैसे स्पॉकेट का दांत टूट गया तो आपने स्पॉकेट चेंज कर लिया, तो आप कर सकते हैं। इवन अगर स्पॉकेट ठीक है, इस स्पॉकेट चलने की हालत में, तो आप चेन को भी बदल के काम चला सकते हो। कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज किया जाए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेल्ट ड्राइव में नहीं मिलती। और वो देखो छोटी सी 2 सीटर है, स्पोर्ट्स कार है ये किसने कहा था कि ये सब भी इंडिया में बिक सकता है? तो बिक रहा है, अच्छा खासा बिक रहा है ये। अब बात करते हैं शाफ्ट ड्राइव के बारे में। शाफ्ट ड्राइव जो होता है ये थोड़ा भारी भी होता है और आपने बहुत बड़ी बड़ी एडवेंचर बाइक्स में देखा होगा, जैसे BMW GS 1200 और अपना ट्रायम्फ के एक्सप्लोरर आती है 1200 और बाकी मोटोबोरिनी और 2-3 कंपनियाँ ही है। इसका जो मैकेनिज़्म है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें ना अलाइनमेंट का बड़ा इशू रहता है। अगर आपने सही से व्हील अलाइनमेंट नहीं करी, मतलब आपके आगे वाले पहिए से पीछे वाले पहिए का अगर अलाइनमेंट सही नहीं है, तो आपके एक्सल फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये सिस्टम सबसे भारी सिस्टम होता है आपके चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव सिस्टम से। इसमें पावर लॉस भी 25% का आता है, मतलब आपके इंजन जितना पावर बनाए उसमें से 25% तो पावर लॉस में ही चले जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ड्यूरेबल सिस्टम है ये। और इसकी जो सर्विस इंटरवल है वो भी 20 से 25,000 किलोमीटर पे है। शाफ्ट का जो है उसमें सिर्फ डिफरेंशियल ऑयल चेंज होता है, इसको रेगुलर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लोज सिस्टम है, तो इसका ये फ़ायदा है। जाओ भाई जाओ जाओ। थार वाला भी फालतू में हॉर्न बजाते हुए आ रहा था और मुझे ओवरटेक करने के चक्कर में और फिर स्पीड का चालान कटवा दिया अपना। अब आगे ही नहीं आ रहा। अपनी बाइक की एवरेज देखते हैं आज। 46.5 की एवरेज आ रही है, ठीक है सिटी राइड के हिसाब से 46.5। और क्या चाहिए 200 सीसी की बाइक से, परफॉर्मेंस भी इतना बढ़िया। द्वारका एक्सप्रेसवे का पुल क्या बन गया, वो देखो पूरा ट्रैफिक है, ये देखो आगे तक। 1 eternity later. सर्विस सेंटर पहुंच गए, या तो पूरा खोद रखा सर्विस सेंटर। बग्गा लिंक महिपाल पूरा ही है। अपनी ड्यूक 200 को देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। A few minutes later. फ़िलहाल यहाँ से बाइक का काम तो हो चुका है, सर्विस सेंटर से निकल गया हूँ मैं। थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो जाए। अब निकलते हैं घर की तरफ। बाइक में वायरिंग का इशू था और बाइक का हो क्या रहा था कि जैसे मैं लेफ़्ट या राइट को काट रहा था ना, तो बाइक बंद हो रही थी। ऊपर से क्लच केबल भी टूटी हुई थी हल्की सी। अब तो ऐसा लग रहा है क्लच केबल चेंज होने के बाद कि बाइक भाग रही है बहुत ज़्यादा। हल्का सा लूज़ है, घर पे अपने हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी केबल की, बट ठीक है। ये हुई ना बात, ये हवा से बात कर रही है बाइक, तो जन्नत के नज़ारे हो गए। वाओ 7 सीरीज़, पीछे से जितनी खूबसूरत आगे से उतनी बदसूरत। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई क्लास है, क्योंकि भाई BMW ने बनाया ना, तो मानना पड़ेगा। भाई पेंट देखो क्या चमक रहा है। मैं भी कैमरे में ना पता चल रहा हूँ, बट मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पेंट है। इसमें जो स्पार्कल्स वगैरह जो दिख रहे हैं ना, इसके पेंट की क्वालिटी जो है भाई, वाह वाह वाह। एक भी ऑरेंज पील इफेक्ट नहीं है इस पेंट में। बाकी जो हमारी जो नॉर्मल बेसिक कार्स होती है उसमें ऑरेंज पील इफेक्ट होता है, वो उस गाड़ी में बिल्कुल नहीं था। इसी चीज़ के तो पैसे हैं। आज के दिन 2 BMW देखने को मिल गई, सेम, एक इलेक्ट्रिक एक पेट्रोल। मज़ा ही आ गया। अरे जाने दो रे हमको, तेरे लिए जाग जागी सोई हूँ मैं सारी रात, तोड़े लिए होइए। सो गाइस,
आज की राइड यही एंड करते हैं। आपको कैसा लगा मेरा ये कंटेंट, मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम में ज़्यादा फॉलोवर है वैसे सब्सक्राइबर से ज़्यादा। सो मिलते हैं अगली राइड पे। राइड सेफ,